बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो काउंटर्स के बारे में है। ये चैप्टर्स आपका जो फ्लॉयड की बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 है आई थिंक। तो चैप्टर नंबर 9 का समझे आज स्टार्ट है। चैप्टर नंबर 8 जो है वो रजिस्टर के बारे में था। वो इंशाल्लाह इसके बाद हम रजिस्टर को भी टच करेंगे। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने जब फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशन पढ़ी तो उसकी बेसिकली 3 एप्लीकेशन हमने स्टडी की थी। उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन ये थी कि एज ए डाटा स्टोरेज को हमने इसको स्टडी किया था, फ्लिप फ्लॉप को डाटा स्टोरेज के तौर पर कैसे यूज करते हैं। उसके बाद इसकी सेकंड टाइप थी, सेकंड एप्लीकेशन एज ए फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के तौर पर यूज किया था। अगर आपने इस वीडियो को केयरफुली देखा हो, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के तौर पर हमने इसको ऑब्जर्व किया था। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था इसका, वो हमने इसका जो ऑब्जर्व किया था वो यस काउंटर के बारे में, जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं काउंटर के बारे में, वो तो डिटेल बेसिक चीजें हमने डिस्कस की थी। ये जो चैप्टर नंबर आई थिंक आपका 8 है और ये चैप्टर नंबर 9 है, तो इसको हम चैप्टर नंबर 9 को पहले ले रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 में काउंटर्स की डिटेल है। पहले तो हम इसकी कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। कुछ बेसिक्स आपने फ्लिप फ्लॉप में पढ़ ली थी, लेकिन आज मजीद इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि काउंटर्स होते क्या हैं। लेट्स स्टार्ट। फ्लिप फ्लॉप्स एक बेसिक डिस्क्रिप्शन है। जो बिल्डिंग ब्लॉक है लैचेस का, लैचेस से गेटेड लैचेस बनी, लैचेस से फिर आगे फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप को मैन्युफैक्चर किया। अब उसके बाद इसकी एप्लीकेशन की तरफ मूव कर चुके हैं हम कि फ्लिप फ्लॉप कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू परफॉर्म काउंटिंग ऑपरेशन। काउंटिंग ऑपरेशन मीन 0 1 2 3 4, जैसे हम जो अल्फा जो काउंटिंग करते हैं जो उसकी ही बात की जा रही है कि काउंटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए डिजिटली उसको यूज जो होता है वो आपका फ्लिप फ्लॉप होता है। ये कनेक्टेड टुगेदर, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके और इसके साथ इसको यूज किया जाता है। सच ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इज ए काउंटर विच इज अ टाइप ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन। करके इसको फाइनाइट स्टेट मशीन क्यों कहा गया कि क्योंकि इसमें लिमिटेड काउंटिंग होगी। वन मिलके हो सकता है कि 1 से 3 हो, 1 से 5 हो, 1 से 7 हो, 1 से 12 हो। इस तरह इसकी लिमिटेड काउंटिंग होगी, अनलिमिटेड काउंटिंग काउंटिंग इसमें नहीं होगी, कुछ ना कुछ लिमिट होगी। तो विच इज ए फाइनाइट स्टेट मशीन, द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज्ड and the way in which they are connected, that is the very important line, the number of flip flops used and the way in which they are connected determine the number of state, कि कितने फ्लिप फ्लॉप यूज किए हैं और किस तरह यूज किए हैं, that will determine the states of the नंबर ऑफ स्टेट्स के। और जिसको हम मॉड्यूल कहेंगे, मॉड्यूलस भी कहते हैं। मॉड्यूलस मीन के अगर फर्ज किया कि मॉड्यूलस 10 है, इसका मतलब ये है कि ये 0 से 9 तक काउंट करेगा। अगर मॉडुलस 12 है इट मींस ये 0 से 11 तक काउंट करेगा। अगर मॉडुलस 15 है इट मींस ये 0 से 14 तक काउंट करेगा। दैट इज द मॉडुलस मेन इसकी डिस्क्रिप्शन है। तो ये मॉडुलस में यही इंपॉर्टेंट चीज है कि मॉडुलस का जब वर्ड यूज किया जाएगा कि मॉडुलस 12 है, मॉडुलस 10 है, मॉडुलस 6 है, मॉडुलस 3 है, तो इससे डिफाइन होगा कि उसकी स्टेट्स कितनी है। And also specific sequence of state that counter goes through during each complete cycle, और ये भी डिफाइन करेगा कितनी स्टेट्स को वो ऑक्युपाई करेगा और कैसे करेगा। ये तमाम डिपेंड करेगा कि फ्लिप फ्लॉप्स कितने हैं और कैसे यूज किए गए हैं। और इसके साथ मजीद कॉम्बिनेशन लॉजिक भी है, आगे इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। आगे मजीद काउंटर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। कैटेगरीज मीन कि इसके बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक टाइप को सिंक्रोनिस कहते हैं, एसिंक्रोनिस, दूसरी को सिंक्रोनिस कहते हैं। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एसिंक्रोनिस किसे कहते हैं और सिंक्रोनिस कहते हैं। अगर लफ्जी मतलब समझे, सिंक्रोनिस का मतलब है एट वंस, एक ही वक्त में हो जाना, और एसिंक्रोनस का मतलब होता है कि एक वक्त नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप काम होगा। जैसे हमने अगर रजिस्टर की बात की तो डाटा एक वक्त में मिल जाना या कोई काम एक ही वक्त में हो जाना, कि जैसे आपने एक स्विच ऑन करें और सारे बल्ब ऑन हो जाए, ये सिंक्रोनिस हो गया कि आपने तमाम बल्बों को एक ही स्विच के साथ अटैच कर दिया और सिंक्रोनाइज कर दिया। और जबकि अगर एसिंक्रोनस है कि आपका स्विच ऑन करने से सारे बल्ब ना ऑन हो, वन बाय वन ऑन हो, तो उसको हम कह सकते हैं कि एसिंक्रोनस की बात हो रही है। तो ये जस्ट एक मैंने पर्सनली एग्जांपल दी। इसमें मजीद क्या लिखा हुआ है,
कॉमनली कॉल्ड रिपल काउंटर। एसिंक्रोनस काउंटर को रिपल काउंटर भी कहते हैं। द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड बाय एक्सटर्नल क्लॉक। अब इसमें फर्क क्या है कि फ्लिप फ्लॉप हो गए, डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप कनेक्ट होंगे, 1 2 जैसे 3 ऐसे कनेक्ट है। तो इसमें यह है कि जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप होगा ना वो तो इसकी क्लॉक दी होगी कुछ ना कुछ, जो लेकिन इसकी क्लॉक जो होगी ना डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगी, वो इससे कनेक्ट होगी। इस तरह इसकी क्लॉक जो है इसकी आउटपुट से कनेक्ट होगी। तो ये देखिए क्लॉक हम एक देंगे लेकिन स्टेप वाइज जाएगा, फिर ये इसको प्रोसेस करेगा, फिर नेक्स्ट को जाएगी, फिर नेक्स्ट की जाएगी। तो ये करेंगे क्लॉक बाय एक्सटर्नल क्लॉक पल्स and then each successive flip flop is clocked by the output of the preceding flip flop। मतलब कि नेक्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप होगा वो प्रीवियस जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट से लेगा। तो ये एसिंक्रोनस का मेन डिफरेंस है। जबकि सिंक्रोनस काउंटर की क्या है, द क्लॉक आउटपुट इज कनेक्टेड टू ऑल ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स सो दे आर क्लॉक्ड सिमल्टेनियसली। इसकी एग्जांपल समझ लें, मैं इसको इधर बनाकर दिखाता हूँ। फर्स्ट के ये फ्लिप फ्लॉप है, 3 अटैच कर दीजिए, इसकी क्लॉक है, इसकी मैं ये नहीं डिस्कस कर रहा कि ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, जे के है या डी है, हम इसकी बात नहीं कर रहे। अब ये क्लॉक, ये क्लॉक्स हैं। अब ये क्लॉक जो है ना सिमल्टेनियसली इस तरह इसके साथ कनेक्ट कर दें, इस तरह इसके साथ कनेक्ट कर दें, ठीक है। अब ये तीनों एक ही क्लॉक के साथ अटैच है इसके साथ। अब इट मींस कि इसको क्लॉक जाएगी तो एटमस तीनों को चली जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड द सिंक्रोनस। तो मीन कि एक ही वक्त में तमाम फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक का चले जाना ये सिंक्रोनस है। और स्टेप बाय स्टेप जाना, वो क्या स्टेप बाय स्टेप क्या है कि आउटपुट, यानी कि इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट, इसकी इनपुट, इस ये क्लॉक पल्स बनेगी, इसकी आउटपुट इसकी क्लॉक पल्स बनेगी। तो दैट इज कॉल्ड द ए सिंक्रोनस काउंटर होता है। तो ये बेसिकली काउंटर्स हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं इसमें दो ही बेसिकली टाइप हैं, एक सिंक्रोनस है, एक ए सिंक्रोनस है। उम्मीद है कि इसका डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। इंशाअल्लाह आगे मजीद खुद देखते हैं। आगे हम इसमें एक टॉपिक है फाइनाइट स्टेट मशीन। एक्चुअली ये टॉपिक जो है तो डिफरेंट सा है, लेकिन ये बिलोंग करता है आपके काउंटर से ही। फाइनाइट स्टेट मशीन क्या है? स्टेट मशीन इज ए sequential circuit A state machine is a sequential circuit having a limited finite number of state। मीन के इसकी स्टेट जो होंगी लिमिटेड होंगी, फाइनाइट होंगी, 1 से 0 से 3 पर गया, 0 से 5 पर गया, लिमिटेड होंगी, occurring in a prescribed order, और एक प्रॉपर ऑर्डर में बयान की जाएंगी। काउंटर इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेट मशीन। काउंटर का एक एग्जांपल है स्टेट मशीन की। नंबर ऑफ स्टेट मशीन इज कॉल्ड मॉडुलस। मतलब स्टेट्स, बहुत से स्टेट्स मशीन होंगी, उसको हम मॉडुलस का नाम देते हैं। अब स्टेट्स मशीन में एसिंक्रोनस भी हो सकती है, सिंक्रोनस भी हो सकती है, और डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनें भी हो सकती हैं। लेकिन इधर 2 बेसिक टाइप ऑफ स्टेट मशीन है, जैसे मोरे एंड मेले। ये 2 स्टेट मशीन इसमें डिस्कस की गई है। मोरे स्टेट मशीन और मेले स्टेट मशीन में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसको समझ लेते हैं। जैसे आपने एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में डिफरेंस अंडरस्टैंड किया, अब हम मोरे और मेले में डिफरेंस अंडरस्टैंड करेंगे कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। करेंगे मोरे स्टेट मशीन क्या इज वन वेयर द आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द इंटरनल प्रेजेंट स्टेट। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि मोरे स्टेट मशीन क्या है, मेन इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि इसकी आउटपुट जो है ना, मतलब ये मशीन जब आउटपुट देगी, आउटपुट देने से पहले सोचेगी कि मेरी प्रेजेंट स्टेट क्या थी। वो ये नहीं देखेगी इनपुट क्या है, वो देखेगी मेरी प्रेजेंट स्टेट क्या है। वो प्रेजेंट स्टेट को देखकर प्रोसेस करेगी। ये मेन डिफरेंस है। आगे अब मेले क्या करती है इसमें, वन वेयर द आउटपुट डिपेंड्स ऑन बोथ द इंटरनल प्रेजेंट स्टेट एंड ऑन इनपुट्स। अब इसमें डिफरेंस हो गया। मोरे में तो जस्ट प्रेजेंट स्टेट को देखेगी ना, इंटरनल प्रेजेंट स्टेट क्या है आपके उस सिस्टम की। लेकिन मेले जो है ये प्रेजेंट स्टेट को तो देखेगी, लेकिन उसके बाद ये भी ऑब्जर्व करेगी कि इनपुट क्या है, यानी कि एक्सटर्नल इनपुट क्या लगी मुझे और प्रेजेंट स्टेट क्या, दोनों को देखेगी, दोनों को ऑब्जर्व करके फिर अपना रिजल्ट कंपाइल करेगी। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। मोरे में ये है कि जस्ट वो इंटरनल प्रेजेंट स्टेट को ऑब्जर्व करेगी, जबकि मेले जो है ये प्रेजेंट स्टेट, इंटरनल प्रेजेंट स्टेट के साथ साथ वो जो है इनपुट को भी ऑब्जर्व कर रही होगी। आगे मजीद इसका हम डिस्कस करते हैं। बोथ टाइप्स हैव टाइमिंग
इनपुट क्लॉक दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज ए कंट्रोलिंग इनपुट। इनमें क्लॉक पल्स तो होती है लेकिन हम इसको इधर कंसीडर नहीं कर रहे कि ये इस डाटा को कंट्रोल कर रही है, लेकिन इसमें भी क्लॉक इनपुट होती हैं, लेकिन ये कंट्रोलिंग क्लॉक इनपुट नहीं होती, नहीं फर्ज की जाती, लेकिन होती हैं इसमें। ये उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे इसकी एग्जांपल देखें, मोरे मशीन की एग्जांपल देखें। देखिए ये कॉम्बिनेशन लॉजिक क्या है। कॉम्बिनेशन लॉजिक क्या है कि आपने बेसिक गेट यूज करके आपने इसको डिजाइन किया, कोई ना कोई सर्किट बनाया अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब ये आपकी मेमोरी स्टेट है, मेमोरी स्टेट में क्या होंगे, डेफिनेट बात है मेमोरी स्टेट में एक ही चीज हो सकती है, फ्लिप फ्लॉप, डेफिनेट बात है। मेमोरी फ्लिप फ्लॉप क्या स्टोरिंग डिवाइस है, तो मेमोरी स्टेट में फ्लिप फ्लॉप होंगे, फ्लिप फ्लॉप डिपेंड करेंगे अब ये मेमोरी स्टेट इनके आपकी कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, उस लिहाज से इसमें नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे। अब देखें कि अब ये आउटपुट है, इधर से आउटपुट लेनी है। अब ये आउटपुट जो है ये देखिए किसको शो, ये तो इधर आ गया ना ये। अब आउटपुट जो है ये इसकी प्रेजेंट स्टेट को देख रही है, मैंने कि इसके सर्किट की प्रेजेंट स्टेट को, मीन के इसकी प्रेजेंट स्टेट देखेगी कि ये लॉजिक की प्रेजेंट स्टेट क्या है, उस प्रेजेंट स्टेट के मुताबिक आपके इस डाटा को रीड करेगी, रीड करने के बाद आपको आउटपुट देगी। और जो डाटा ये जैसे इसमें मेरे मशीन में देखें कि ये प्रेजेंट स्टेट के साथ साथ आपकी इनपुट को भी देखेगी, ये मेन दोनों का डिफरेंस है। ये सिक्वेंशियल सर्किट भी कहलाते हैं। कहेंगे अब देखिए इसमें आउटपुट जो आएगी इधर से आएगी, वो इनपुट को भी देखेगी, प्रेजेंट स्टेट को भी देखेगी, जबकि इधर आउटपुट जो है जस्ट प्रेजेंट स्टेट, इधर ये जो है प्रेजेंट स्टेट को देख रही है कि सर्किट की प्रेजेंट स्टेट क्या है, उस लिहाज से डाटा को प्रोसेस करेगी। इन मोटर मशीन द कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट इज गेट एरे, मतलब कि कॉम्बिनेशन एरे सर्किट जो गेट एरे होता है, मतलब कि एंड गेट और गेट जैसे हमने पीछे पढ़े थे, नॉर गेट, नैंड गेट, इनको यूज करके कोई ना कोई कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू डिमांड बनाया जाता है। और नेक्स्ट जो है ये मेमोरी डिवाइस है, ये फ्लिप फ्लॉप को यूज करके बनाया जाता है। तो ये मेन इसका असेंबली है। तो उम्मीद है कि यहाँ से भी आपको मजीद सर्किट से, ये ब्लॉक डायग्राम है, इससे कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो गया होगा। आगे इसकी एग्जांपल लेते हैं। मोरे मशीन की एग्जांपल बहुत इजी है, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसकी समझाने की मैं इसको कोशिश करता हूँ कि ये इसमें क्या है। देखिए इसमें सबसे पहले अभी हमने बात की कि ये मोरे मशीन जो है, ये मोरे मशीन प्रेजेंट स्टेट को अंडरस्टैंड करती है। अब जैसे इसमें बताया कि ये मॉडुलस 26 काउंटर है। मॉडुलस 26 का मतलब ये 0 से लेकर 25 तक काउंट करेगा ये काउंटर। अब ये कि ये मोरे काउंटर है, अब मॉडुलस 26 है तो ये काउंट करेगा। अब इसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन लॉजिक फॉर स्टेट ट्रांजिशन क्या कैसे होगी, ये तो इसमें लॉजिक में जो भी बयान की गई उस लिहाज से होगा। ये फ्लिप फ्लॉप लगे हुए, फ्लिप फ्लॉप के इधर डिकोडर है, डिकोडर मीन के वो उस फ्लिप फ्लॉप को रीड करके इधर शो करेगा कि ये 0 है। ये डिकोडर का मकसद ये होता है कि जो जैसे आपका डिस्प्ले है, आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है ना, जो आपके क्लॉक्स में घरों में भी लगा होता है, ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूं होता है। ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो होता है ना, ये डिकोडर होता है, आपके डाटा को शो कर रहा होता है कि अब 0 आ गया, अब 1 आ गया, अब 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया एंड 25 आ गया। इस तरह डिकोडर में कि जैसे इसमें 25 2 डिजिट आता तो 2 डिस्प्ले लगे होंगे डिकोडर, तो इस तरह इस लिहाज से इसमें शो हो रहे होंगे। अब क्या करेगा कि ये क्लॉक पल्स डेफिनेट फ्लिप फ्लॉप को मिलेगी डाटा को प्रोसेस करने के लिए। अब ये जब भी डाटा को आउट करेगा तो पहले प्रेजेंट स्टेट को इधर डिस्कस करेगा। अब जैसे इसमें देखें, ये जस्ट एग्जांपल है, इट मींस कि ये लिखा बोटल इन नॉट प्लेस मीन कि ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में नहीं था। अच्छा, उसके बाद 0 से वो बोटल इन प्लेस है, रन किया, 0 से 1 आया, 1 से 2 3 4 5 6 7, इस तरह स्टेट चलती जाएंगी और 25 तक जाएगा। जब 25 पर आएगा तो दोबारा वो 0 पर रिटर्न हो जाएगा। तो ये काउंटर की मेन इसकी थॉट होती है। तो ये इसमें ये जस्ट जनरल सी एग्जांपल मैंने आपको अर्ज की। आगे मेले की एग्जांपल क्या है, डेफिनेट बात है। अब इसमें ये फर्क ये है कि मोरे में जस्ट प्रेजेंट स्टेट को ही देखा जाता है, जबकि मेले में प्रेजेंट स्टेट के साथ साथ इनपुट स्टेट को भी देखना पड़ेगा उसे कि इनपुट स्टेट्स क्या हैं। बात वही है, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, फ्लिप फ्लॉप्स और डिकोडर वही है। अब इसमें प्रोसेस क्या होगा, देखिए अब उसने ये जो अपनी प्लेस में है 0 के बाद, अब 0 के बाद 1 पर गया, जैसे उसने ये मॉडुलस जो है ये 100 तक जाएगा,
लेकिन हंड्रेड्स के बाद इसने कुछ कट लगाए हुए हैं, जैसे करेगा मॉडुलस सेलेक्ट इनपुट, पहले वो 25 पर जाएगा, फिर 50 पर जाएगा, फिर 100 पर जाएगा। कैसे जाएगा अब देखे समझे, 0 से 1 पर गया, 1 से 25, ठीक है। और 25 के बाद अगर आप चाहते हैं कि 25 से आगे जाए तो वो आगे जाएगा। अगर इधर से कोई इनपुट आ गई कि आपने इधर से इनपुट दे दी कि 25 के बाद दोबारा वो 0 पर चला जाए, तो ये इनपुट, उसने इनपुट को प्रेजेंट के साथ साथ इनपुट को भी रीड किया कि 24 पर 25 जब आया तो उसने इनपुट को इधर रीड किया कि मुझे 25 पर क्या सिग्नल मिला। सिग्नल मिला कि 25 पर अगर वो 0 रिटर्न हो जाए 0 पर, तो वो 0 पर रिटर्न हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट 26 पर आ जाएगा। तो अगर कहा उसे सिग्नल मिलेगा 26 के बाद 50 पर रिटर्न हो जाए तो 50 पर चला जाएगा। अगर वो इस तरह 50 आया, 51 आया, सो ऑन चलता चलता 100 आया, 100 के बाद उसको सिग्नल मिला कि दोबारा वो 0 पर रिटर्न हो जाए, रीसेट में चला जाए। देखिए रीसेट में 0 का मतलब रीसेट, कि वो दोबारा रीसेट में चला जाए, तो दोबारा ही वो सर्किट जो है इसके अंदर डिजाइन किया होगा, तो दोबारा वो सर्किट जो है वो सी सेट में चला जाएगा। इट मींस के इधर प्रेजेंट स्टेट के साथ साथ वो इसको भी, इनपुट को भी ऑब्जर्व कर रहा है कि आपके इनपुट पर डाटा कौन सा दिया हुआ है, 25, 50, 100। तो ये मॉडुलस जो है ये डिपेंड करता है कि 25 पर क्या करे, 25 पर रीसेट में जाए, 50 के बाद रीसेट में जाए, 100 के बाद रीसेट में जाए। तो ये डिपेंड करता है उसके मॉडुलस पर, ये कैसे उसने प्रोसेस करना है। ये जनरल सी इसकी एग्जाम्पल है। तो उम्मीद है कि ये दोनों पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है, लेकिन ये बेसिक्स है आपके काउंटर्स की, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इस टॉपिक जो हमारा एसिंक्रोनस काउंटर के बारे में है, ये क्या होता है, किस तरह वर्क करता है, इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसको डिस्कस करने नहीं जा रहा, लेकिन अभी आप इसको बुक से भी रीड कीजिएगा फ्लॉयड की, और उसको अच्छे अंदाज से कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा। अभी भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह इसको क्वेश्चन को लेके अभी आपकी तरफ मूव करते हैं।